महाभारत में कुंती ने कर्ण को कभी स्वीकार क्यों नहीं किया? राजा शूरसेन की पुत्री कुंती अपने महल में आए महात्माओं की सेवा करती थी। एक बार वहां ऋषि दुर्वासा भी पधारे। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ने कहा, पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। अतः तुझे एक ऐसा मंत्र देता हूँ जिसके प्रयोग से तू जिस देवता का स्मरण करेगी वो तत्काल तेरे समक्ष प्रकट होकर तेरी मनोकामना पूर्ण करेगा। इस तरह कुंती को वो मंत्र मिल गया। कुंती तब कुमारी थी। एक दिन कुंती के मन में आया कि क्यों न इस मंत्र की जांच कर ली जाए, कहीं ये यूं ही तो नहीं। तब उन्होंने एकांत में बैठकर उस मंत्र का जाप करते हुए सूर्यदेव का स्मरण किया। उसी क्षण सूर्यदेव प्रकट हो गए। कुंती हैरान परेशान, अब क्या करे? सूर्यदेव ने कहा, देवी, मुझे बताओ कि तुम मुझसे किस वस्तु की अभिलाषा करती हो। मैं तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूंगा। इस पर कुंती ने कहा, हे देव, मुझे आपसे किसी भी प्रकार की अभिलाषा नहीं है। मैंने मंत्र की सत्यता परखने के लिए जाप किया था। कुंती के इस वचनों को सुनकर सूर्यदेव बोले, हे कुंती, मेरा आना व्यर्थ नहीं जा सकता। मैं तुम्हें एक अत्यंत पराक्रमी तथा दानशील पुत्र देता हूँ। इतना कहकर सूर्यदेव अंत ध्यान हो गए। जब कुंती गर्भवती हो गई तब लज्जावश ये बात वो किसी से कह नहीं सकी और उसने ये छिपा कर रखा। समय आने पर उसके गर्भ में कवच कुंडल धारण किए हुए एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कुंती ने उसे एक मंजुषा में रखकर रात्रि को गंगा में बहा दिया। वो बालक गंगा में बहता हुआ एक किनारे से जाने लगा। उस किनारे पर ही धृतराष्ट्र का सारथी अधिरथ अपने अश्व को जल पिला रहे थे। उसकी दृष्टि मंजुषा में रखे इस शिशु पर पड़ी। अधिरथ ने उस बालक को उठा लिया और अपने घर ले आया। अधिरथ की पत्नी का नाम राधा था। राधा ने उस बालक का अपने पुत्र के समान लालन पालन किया। उस बालक के कान बहुत ही सुंदर थे, इसलिए उसका नाम कर्ण रखा गया। इस सूत दंपति ने ही कर्ण का पालन पोषण किया था, इसलिए कर्ण को सूत पुत्र कहा जाता था तथा राधा ने उसे पाला था, इसलिए उसे राधे भी कहा जाता था।